तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डेब्टर्स एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट के बारे में कि कैसे आप टैली ERP 9 में अपने डेब्टर्स की रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें अपने डेब्टर्स की रिपोर्ट्स को देखने की ज़रूरत क्या पड़ती है जब हम अपने व्यापार में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जब हम अपने व्यापार में अपने डेब्टर्स को उधार माल बेचते हैं और हमारा डेब्टर्स हमें समय पर पेमेंट नहीं करता है, तब हमें अपने डेब्टर्स की एज वाइज रिपोर्ट्स को देखने की आवश्यकता पड़ती है। उस समय हम डेब्टर्स एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डेब्टर एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट को हम क्यों देखते हैं और कैसे देखते हैं। तो डेब्टर्स एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट को देखने की हमें आवश्यकता या ज़रूरत तब पड़ती है जब हम अपने व्यापार में अपने डेब्टर्स को उधार में माल बेचते हैं और हमारा डेब्टर्स जो है वो हमें समय पर पेमेंट नहीं करता है और हमें ये चेक करना है कि हमने कितने दिन हो गए इनको माल बेचे हुए और उनको कितने दिन की छूट दी थी और इन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं दिया है। तो दोस्तों, मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमें अपने डेब्टर्स की रिपोर्ट्स को देखने के लिए सबसे पहले एक नई कंपनी को बनाना होगा। तो हम यहाँ पर अपने कीबोर्ड से Alt के साथ F3 शॉर्टकट का यूज़ करेंगे और यहाँ पर आते हुए हम सीधे ही क्रिएट पर आएंगे और यहाँ पर हम एक नाम टाइप कर देते हैं, जैसे एक कंपनी का। तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं न्यू कंपनी और यहाँ पे टाइप कर देते हैं दिल्ली, या इस टाइप से टाइप कर दिया हमने न्यू कंपनी दिल्ली। यहाँ पर हम आते हुए इंडिया और यहाँ पे ले लेंगे दिल्ली, लेते हुए इसको कर लेंगे सेव। सेव करने के बाद में अब हमें क्या करना है, ये सेव हो गई है हमारी न्यू कंपनी दिल्ली के नाम से बन गई है और यहाँ पे दो कंपनी ओपन है, हम एक को कर देते हैं बंद। तो बंद करने के बाद में यहाँ पर अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें अपने डेब्टर्स के लेज़र को बनाना होगा। तो लेज़र को बनाने के लिए हम सीधे ही अकाउंट इन्फो पे आएंगे, लेज़र पे आएंगे और क्रिएट पे आएंगे। यहाँ पर हम जैसे बना लेते हैं कस्टमर ए और ये मान लेते हैं यहाँ पर हमने टाइप किया है कस्टमर ए और इसको हम ले लेते हैं सन्डे डेब्टर्स में। यहाँ पर आपको मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखना है और यहाँ पर आपको दिखा रहा है डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड। यहाँ पर आप टाइप करेंगे कि आप अपने जो कस्टमर को कितने दिन की छूट देना चाहते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पर हम उनको कस्टमर ए को 30 दिन की छूट देना चाहते हैं, उसको इंटर या कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। एक हम बना लेते हैं कस्टमर बी और यहाँ पर हम नीचे आते हुए सन्डे डेब्टर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखना है और उसको हमें छूट देना है 60 दिन की। और इसके बाद में जो 60 दिन के बाद में इसका जो बिल है वो ड्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक लेज़र और बना लेते हैं कस्टमर सी सन्डे डेब्टर और यहाँ पर हम इनको छूट देंगे 120 दिन की, इसको भी हम कर लेते हैं सेव। और यहाँ पर हम एक लेज़र और बना लेते हैं कस्टमर डी, यहाँ पर सन्डे डेब्टर्स और यहाँ पर इनको जो छूट है वो हम 1 दिन की भी नहीं देंगे और यहाँ पर जो है वो इस तरीके से हम इसको ही सेव कर लेंगे ऐसे ही। तो यहाँ पर ये 4 जो लेज़र थे वो हमने बना लिए हैं। यहाँ पर डिस्प्ले से आपको दिखा देते हैं कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी, कस्टमर डी। अब हमें इनको माल को सेल आउट करना है। तो हम सीधे इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे। तो अब हम आ चुके हैं गेटवे ऑफ टैली पर और अब हमें क्या करना है, एंट्रीज को पास करना है। तो सीधे ही हम आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ पर पेमेंट वाउचर ओपन हो रहा है और हमें एंट्री पास करनी है सेल्स वाउचर में। तो हमें अपने कीबोर्ड से F8 शॉर्टकट का यूज़ करना है, यहाँ पर सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर जो अब हम एंट्री पास करेंगे वो हम वाउचर मोड में पास करेंगे। तो हमें अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ V प्रेस करेंगे और ये वाउचर मोड में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं रेफरेंस नंबर 1 और यहाँ पर पार्टी ले लेते हैं कस्टमर ए, इसको हम माल सेल आउट करने वाले हैं, इसको हम माल बेचेंगे 50,000 का। अब इंटर प्रेस करेंगे, न्यू रेफरेंस लेते हुए यहाँ पर आप देखेंगे आपको दिखाएगा ड्यू डेट और क्रेडिट डेज और यहाँ पर दिखा रहा है 1 अप्रैल 2024। आज जो हम एंट्री पास कर रहे हैं वो है डेट 1 अप्रैल 2024। इनको 30 दिन की छूट देने वाले हैं। इनका जो बिल ड्यू होगा वो ड्यू होगा 1 मई 2024 को। तो इस तरीके से यहाँ पर ये शो कराएगा। इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर सेल्स लेवल लेते हुए उसको सेव कर लेंगे। यहाँ पर रेफरेंस नंबर ले लेते हैं 2, बिल ले लेते हैं कस्टमर बी यानी जो पार्टी है हमारी, इसको हम माल बेचेंगे 40,000 रुपये का। यहाँ पर रेफरेंस नंबर 2 और इसको हमने छूट जो दी थी ड्यू डेज और क्रेडिट डेज यानी 1 अप्रैल को बिल पास हो रहा है और इसकी जो हमने छूट दी थी 60 दिन की और इसका जो बिल है वो 31 मई को जो है वो ड्यू हो जाएगा। यहाँ पे भी हम इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं रेफरेंस नंबर 3, यहाँ पर ले लेते हैं कस्टमर सी, इंटर प्रेस करेंगे, इसको हम माल बेचेंगे 1 लाख रुपये का। तो यहाँ पर 1 लाख ले लिया है। न्यू रेफरेंस 3, अब यहाँ पर हमने इसको छूट दी थी 120 दिन की और यहाँ पर जो बिल इसका ड्यू होगा 30 जुलाई को। तो यहाँ पर हम इसको सेव कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम चौथा बिल भी पास कर लेते हैं। यहाँ पर हम डालेंगे रेफरेंस नंबर 4, यहाँ पर कस्टमर डी, कितने का माल सेल आउट कर रहे हैं 20,000 का। इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर न्यू रेफरेंस ले रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी हमने इनको छूट नहीं दी थी। यहाँ पे ड्यू डेज और क्रेडिट डेज में कुछ भी शो नहीं करा रहा है।
यहाँ पर हमने इनको ऐसे ही सेव कर लेना है। तो ये 4 एंट्री थी वो हमने पास कर ली है। और अब हमें क्या करना है, अपने डेप्टर्स की रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो हमें अपने डेप्टर्स की रिपोर्ट्स को देखने के लिए हमें सीधे ही आना है यहाँ से डिस्प्ले में। तो यहाँ से डिस्प्ले में आएंगे, यहाँ पे आएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यहाँ से आउटस्टैंडिंग। और जैसा कि आपको पता होगा हमें अपने डेप्टर से पैसा लेना है, तो यहाँ पे रिसीवेबल्स में जाएंगे और यहाँ पे अब आपको शो कराएगा यहाँ पर डेज, रेफरेंस नंबर, पार्टीज नेम, अमाउंट, ड्यू ऑन और ओवर ड्यू डेज। तो यहाँ पर ये सारा आपको क्लियर हो रहा है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है ये डेट है जो हमारे बिल की, ये हमारे कस्टमर है और ये इनके अमाउंट है पेंडिंग, और ये इनका जो ड्यू ऑन है ये बिल इनके ड्यू हो गए। तो यहाँ पर हम डेट को पहले चेंज करेंगे F2 से। यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 अप्रैल से 1 जून। जैसे ही हमने डेट को चेंज किया अब आपको यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर अब इस रिपोर्ट को समझते हैं। यहाँ पर कस्टमर ए, इनका टोटल अमाउंट था 50,000 पेंडिंग। 1 मई को इनका बिल ड्यू होना था और इनको आज 1 जून हो गया और इनको जो दिन हो गए हैं वो 31 हो गए हैं। इसी तरीके से हमें दिखा रहा है कस्टमर बी का, जिनका रेट है 40,000, यानी 40,000 का इनको पेंडिंग माल हमने बेचा था, पेंडिंग अमाउंट है 40,000। इनका बिल 31 मई को ड्यू होना था और आज 1 जून हो गई है, तो यहाँ पर 1 दिन हो गया इनको। तो इस तरीके से भी आप रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं। बाकी हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे इसका यूज़ करना है। तो यहाँ पर अपने कीबोर्ड से F6 शॉर्टकट का यूज़ करना है और आपको दिखाएगा यहाँ पर एजिंग मेथड के बारे में। यहाँ पर आपको दिखाएगा एजिंग बाई बिल डेट, यहाँ पर एजिंग बाई ड्यू डेट। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एजिंग बाई बिल डेट। यहाँ पर हम अपने हिसाब से ये फिल करेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120 या जो भी होगा वो यहाँ पर आएगा। अब आप देखते हैं रिपोर्ट को कैसे एनालाइज करना है। अब यहाँ पर ये चेंज हो चुका है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है कस्टमर है पेंडिंग अमाउंट, यहाँ पर 60 से 90 दिखा रहा है। यहाँ पर जो ड्यू ऑन है बिल कब ड्यू हुआ था वो भी डेट दिखा रहा है। यहाँ पर नीचे दिखा रहा है कस्टमर भी 31 मई का बिल ड्यू ऑन हुआ था, तो ये सब शो करा रहा है। बाकी आपको क्या करना है, डेट को चेंज कर लेना है। तो हम यहाँ पर 1 अप्रैल से ले लेते हैं 1 सितंबर और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर ये लास्ट में चला गया। इसी तरीके से हम ले लेते हैं 1 अप्रैल से 1 मई, तो यहाँ पर ये शुरू में आ जाएगा। तो इस टाइप से आप डेट को चेंज कर सकते हैं। पर यहाँ पर अभी भी हमें सही से रिपोर्ट्स नहीं शो कर रही है। तो दोबारा से मैं अपने कीबोर्ड से F6 शॉर्टकट का यूज़ करना और यहाँ पर लेना है आपको एजिंग बाई ड्यू डेट। अब यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे और जैसे ही हमने लिया है यहाँ पर एजिंग बाई ड्यू डेट और यहाँ पर हम डेट को कर देंगे चेंज। यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 अप्रैल से 1 जुलाई और यहाँ पर हम कर देंगे इंटर। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो इस तरीके से आ रही है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है ये जो डेट हमने बिल पास किया था 1 अप्रैल को, ये कस्टमर ए को, और इनका जो अमाउंट है वो 50,000 था पेंडिंग अमाउंट यानी। और इन्हें कितने दिन हो गए, इन्होंने पेमेंट नहीं दिया, इन्हें 60 से 90 दिन हो गए और इनका बिल जो है वो ड्यू हो गया था 1 मई को और इन्हें 60 से 90 दिन हो गए, इन्होंने हमें पेमेंट नहीं दिया क्योंकि आज 1 जुलाई है। इसी तरीके से हम नीचे आते हैं। यहाँ पर हमें दिखा रहा है कस्टमर बी, इनका जो पेंडिंग अमाउंट है वो 40,000 रुपये का है, इनको 30 से 60 दिन हो गए हैं और इनका बिल 31 मई को ड्यू हो गया था और इन्होंने अभी तक हमें पेमेंट नहीं किया। तो यहाँ पर 30 से 60 90 वाले दिन में कॉलम में ये शो करा रहा है। इसी तरीके से नीचे आते हैं, कस्टमर सी को हमने माल बेचा था और यहाँ पर हमने इनको कोई भी छूट नहीं दी थी और इनका कोई भी बिल ड्यू नहीं है, तो इसीलिए ना ही तो इनकी ड्यू ऑन दिखा रहा है डेट और यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इनको 30 दिन के अंदर जो है वो इन्हें पेमेंट कर देना चाहिए था और इन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। यहाँ पर हम नीचे आते हैं, कस्टमर डी, इनको हमने 1 अप्रैल की 1 अप्रैल 2024 को इनका जो बिल है वो ड्यू हो गया था और यहाँ पर जो डेट है वो इन्हें कितने दिन हो गए इन्होंने पेमेंट नहीं दिया है, आज है 1 जुलाई, तो हमने जो 1 जुलाई लिया है और यहाँ पर 90 दिन से ज़्यादा हो गए उन्होंने हमें पेमेंट नहीं दिया है। तो इस तरीके से आप अपने डेप्टर्स की रिपोर्ट्स को देख सकते हैं कि आपने किसको कम माल बेचा था, कब उसका बिल ड्यू हो गया था और कितने दिन हो गए उसने अभी तक आपको पेमेंट नहीं किया है। तो ये जो रिपोर्ट है वो है हमारी डेप्टर्स एजिंग एनालिसिस। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से आप अपने डेप्टर्स की एज वाइज रिपोर्ट को देख सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे आपको अपने डेप्टर्स की एज वाइज रिपोर्ट को एनालाइज करना है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।